हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हमने चैप्टर अभी स्टार्ट किया है एडमिशन ऑफ पार्टनर। सी एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए ये सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है बिकॉज इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है। बट कैलकुलेशन लाइक न्यू प्रॉफिट रेशो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। सी ये इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उस फॉर्मूला में आपको यूज करना है एंड आपको आंसर जो है वो इजीली मिल जाएगा। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू रेशो। अभी एक नया पार्टनर एडमिट होता है, जैसे हमने इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था कि एक नए पार्टनर को हम लोग क्यों लेते हैं, ताकि हम कैपिटल जो है, कैपिटल बेस हमारा एक्सपैंड हो, कैपिटल के लिए लेते हैं, उसके एक्सपर्टीज के लिए लेते हैं, जिसको जो हमारे बिजनेस में जो यूज हो सके। तो ये सारे फायदों के लिए हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। बट जब एक नया पार्टनर आता है तो जो भी एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स है उनको अपने शेयर जो है वो गिव अप, प्रॉफिट ऑफ शेयर जो है वो गिव अप करना पड़ता है, ताकि न्यू पार्टनर जो है उसे प्रॉफिट उसे उसका शेयर मिल सके। तो जो रेशो है, जो पुराना एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का, वो भी क्या होता है, टर्मिनेट होता है, नया एग्रीमेंट बनता है एंड पुराना एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट होता है, न्यू एग्रीमेंट बनता है एंड जो रेशो है वो भी चेंज हो जाता है। तो अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए यहाँ पे दो तीन मेथड्स है। अब सबसे पहला है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक, When there is no information given, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मतलब सेक्रीफाई रेशो नहीं दिया है। सेक्रीफाई रेशो क्या होता है, जो प्रॉफिट रेशो पार्टनर्स जो है वो गिव अप करते हैं नए पार्टनर के लिए, दैट इज सेक्रीफाई रेशो। तो कोई इंफॉर्मेशन जब नहीं दिया है तो आपको ये मेथड यूज करना है, न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ वन। सी दिस इज द फॉर्मूला, न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ वन। ओल्ड रेशो जब ये जब आपका क्वेश्चन रहेगा तो ये मतलब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया होगा कि ओल्ड पार्टनर्स जो है वो क्या रेशियो में क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, ऑलरेडी गिवन है। नाउ अभी एक हमारा क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ वन। ठीक, बैलेंस ऑफ वन फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड आपको यूज करना है, ये बैलेंस ऑफ वन इक्वल टू वन माइनस शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट। सी हम ये क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं वन जो है ये टोटल प्रॉफिट है। वन क्या है, टोटल प्रॉफिट। हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, सी वन क्या है, टोटल प्रॉफिट है, तो वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अगर समझो नया पार्टनर जो है वो 1/5 शेयर ले रहा है, तो 1/5 वन माइनस 1/5, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4/5। तो मतलब नया जो पार्टनर है उसका क्या शेयर है, 1/5 शेयर है, और जो रिमेनिंग जो है 4/5 ये क्या है, ये रिमेनिंग पार्टनर्स का है। तो जब ये मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ वन। तो ये एक आपको क्या करना है, ये मतलब जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, आपको सेक्रीफाई रेशो नहीं दिया है, आपको आपके पास ओल्ड रेशो दिया होगा एंड उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड ये इंफॉर्मेशन है कि जो नया पार्टनर है वो मतलब वो वो क्या रेशो के लिए वो आ रहा है, मतलब उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। तो आपको ये मेथड यूज करना है, न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ वन। अभी मैंने आपको बताया बैलेंस ऑफ वन कैसे मिलेगा, वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। बैलेंस ऑफ वन कैसे मिलेगा, वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप बैलेंस ऑफ वन फाइंड आउट करना है। ये बैलेंस ऑफ वन जो है ये फर्स्ट स्टेप है, एंड देन आपको बैलेंस ऑफ वन मिलने के बाद आपको क्या करना है, और बैलेंस ऑफ वन इंफॉर्मेशन जो है वो यूज करके इस फॉर्मूला में आपको अप्लाई कर देना है, न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ वन मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ वन। तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यू रेशो मिल जाएगा। अभी जो दूसरा है, अगर आपको सेक्रीफाई रेशो दिया है, सेक्रीफाई रेशो मतलब व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट बोथ द पार्टनर आर गोइंग टू गिव अप। अगर आपको सेक्रीफाई रेशो दिया है तो आपको क्या करना है, न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाई रेशो। ऑलरेडी सेक्रीफाई रेशो दिया है तो ये मेथड से, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या करेंगे, अपना न्यू रेशो फाइंड आउट करेंगे। अभी जो थर्ड है, थर्ड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, सेक्रीफाई रेशो। सी सेक्रीफाई रेशो मतलब
जो जो रेशो, जो मतलब प्रॉफिट जो है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने गिव अप किया है। तो अगर सैक्रिफाई रेशो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आपको ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करोगे तो आपको दोनों पार्टनर्स की सैक्रिफाई रेशो मिल जाएगा। तो ये जो है ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, लर्न नहीं करना है, लर्न नहीं हो रहा है, नहीं करना है, एक इसको पेपर पर लिख के, बुक में लिख के इसको साइड में रखना है। जब भी हम सम स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला को क्या करना है, लिख के आपके पास रखना है। एंड जब भी मतलब ये फाइंड आउट करना है न्यू रेशो, सैक्रिफाई रेशो, तो ये फॉर्मूला को क्या करना है, अप्लाई करना है। सी जैसे जैसे आपका सम प्रोग्रेस होगा, 4 to 5 सम की प्रैक्टिस होते होते ये जो फॉर्मूला है ये आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है, सी एडमिशन में एक तो आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होता है, एंड जो दूसरा है गुडविल कैलकुलेट करना होता है। गुडविल क्या है, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ फर्म विच इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल क्या है, रेपुटेशन है जो इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होता है, कैलकुलेट होता है। सी अभी गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड है, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब अगर आपको गुडविल फाइंड आउट करना है तो ये दो मेथड आपको क्या करना है, यूज करना है। दोनों में से मतलब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो भी मेथड अप्लाई हो रहा है वो मेथड अप्लाई करके आपको क्या करना है, गुडविल फाइंड आउट करना है। अब पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। अभी एक थॉट है कि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा। एवरेज प्रॉफिट का क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। आपको 3 to 4, 4 to 5 इयर्स का प्रॉफिट आपको दिया होगा, तो वो टोटल प्रॉफिट को आपको क्या करना है, ऐड करना है, एंड अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला में क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो इसमें स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, जो आपको नंबर ऑफ इयर्स दिया होगा, मतलब 2021 में जो प्रॉफिट है वो 30,000 है, देन 1920 में 50,000 है, तो वो 3 या 4 साल 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया होगा, तो उसको टोटल प्रॉफिट को क्या करना है, ऐड करना है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है, इसको फॉर्मूला में आपको क्या करना है, फॉर्मूला में इसे अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला में इसे अप्लाई करना है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इक्वल टू गुडविल, तो आपको गुडविल मिल जाएगा। अभी आपको आपके माइंड में होगा कि व्हाट इज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, से ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा, 2 years ऑफ परचेज, 3 years ऑफ परचेज, ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, हर बार दिया होगा। एंड सी एवरेज प्रॉफिट के लिए भी आपको 4 to 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया होगा। तो सबसे स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, पहला एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। एंड जैसे ही एवरेज प्रॉफिट आपको मिल जाता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, तो आपको एवरेज प्रॉफिट जब मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला में इसे अप्लाई कर देना है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। अभी नेक्स्ट है, सी पहला मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट, जो अभी हमने देखा है। अभी नेक्स्ट मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें फॉर्मूला क्या है, इसमें फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। तो मैंने ऐसे बोला है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस, तो आपको ऑलरेडी क्या होगा, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस आपको ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन, अलग से इन्फॉर्मेशन दिया होगा, 2 years परचेस, 3 years परचेस, 4 years परचेस, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है, यूज करना है। अभी सुपर प्रॉफिट हमें कहां से मिलेगा, तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मेथड हमें पता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी एक फॉर्मूला है, सी नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नेट रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, बिजनेस का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, दैट अमाउंट, देन नेट रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इनटू नेट रिटर्न्स अपॉन नंबर ऑफ इयर्स।
तो ये जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा वो आपको पता है। देन आपको क्या करना है, इसे फॉर्मूला में इसे क्या करना है, सारे इंफॉर्मेशन को पुट इन करना है, देन आपका आंसर मिल जाएगा। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। अभी सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, सुपर प्रॉफिट आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, एंड नॉर्मल प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नेट रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये गुडविल के लिए दो फॉर्मूला यूज होता है, एक है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो बिल्कुल भी टेंशन और या कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला है, आप लोग क्या करो, ये सारा जो फॉर्मूलाज है इसको पेपर पे लिख के रख दो, एंड जब भी सम स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला को सिर्फ लेके बैठना है, एंड आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या करना है, पुट इन करना है, एंड आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे आपका सम प्रोग्रेस होगा, एक सम, दो सम, तीन सम, आपका थर्ड सम होते होते आपको ये सारा फॉर्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। अभी सी एवरेज प्रॉफिट, अगर गुडविल जो है वो आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये क्या है, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स से आपको क्या मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। देन एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस करोगे तो आपको गुडविल मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, गुडविल गुडविल आपको कैसे मिलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो सबसे पहले क्या करना है, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए ये जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अभी नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नेट रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हर साल जो इनका नेट रिटर्न है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, सुपर प्रॉफिट मिलने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपको क्या मिलेगा, सुपर प्रॉफिट मिलेगा। सुपर प्रॉफिट मिलते ही आपको क्या करना है, फॉर्मूला में सारा इंफॉर्मेशन पुट इन करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, तो आपको मिल जाएगा गुडविल। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो इसमें यूज होगा, जो हमें क्या करना है, याद रखना है। याद रखना है, मेमोराइज बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, फॉर्मूलाज को लिख के एक साइड पे पेपर पे रख देना है, एंड जैसे जैसे आपका सम प्रोग्रेस होगा, आपको जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप देख के कैलकुलेट करो। देख के कैलकुलेट करने से भी आपको 2 से 3, 3 से 4 सम तक आपका जो फॉर्मूला है लर्न हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, सी नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में गुडविल लेकर आता है, नया पार्टनर जो है बिजनेस में गुडविल लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है मतलब गुडविल के लिए पैसे लेकर आता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रीमियम मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीमियम मेथड। तो सबसे पहला क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटेन इनटू बिजनेस। जब नया पार्टनर जो है अपने शेयर, गुडविल का शेयर जो है वो कैश में लेकर आता है, एंड इट इज रिटेन इनटू बिजनेस, तो उसके लिए क्या करना है, 2 एंट्री आपको पास करना है। सबसे पहली एंट्री क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री है, सी बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है, तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। सी बैंक लिखा है बिकॉज समटाइम्स जो अमाउंट है वो चेक के थ्रू आता है, तो ऐसे स्लैश डाला है कि कैश भी आ सकता है या तो फिर चेक के थ्रू भी आपको पैसा आ सकता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आया है, गुडविल आया है, तो कैश टू गुडविल। अभी गुडविल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, एंड सी गुडविल इज रिटेन इन बिजनेस। रिटेन इन बिजनेस मतलब बिजनेस में गुडविल को रिटेन किया गया है। तो 2 एंट्रीज होगी, कैश बैंक टू गुडविल, और दूसरा क्या है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। सी वो जो गुडविल है वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब एक नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है इन कैश एंड दैट अमाउंट इज रिटेन इन बिजनेस, तो उसके लिए दो एंट्री है। पहला है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और दूसरा क्या है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। ओके, अभी नेक्स्ट है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज विड्रॉन बाय पार्टनर। सी जब एक नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है इन कैश एंड इट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, वो जो अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर देते हैं। तो जो मैंने बोला कि जब नया पार्टनर जो है वो गुडविल के लिए पैसे लेकर आता है, तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंट्री होगा कैश टू गुडविल। ओके,
रिटेन कर, फर्स्ट एंट्री है कैश टू गुडविल, दूसरा एंट्री है गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ऑल पार्टनर्स। जो पैसा नए पार्टनर ने गुडविल के लिए लाया है वो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स में मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। ओके, अभी थर्ड, अगर ये जो अमाउंट है, ये जो कैश अमाउंट है, अगर ये पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश बैंक। एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश बैंक। कैश को क्या किया है, विड्रॉ किया है, बिजनेस से कैश बाहर गया है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश बैंक। तो मतलब पहला एंट्री कैश टू गुडविल, सेकेंड एंट्री क्या है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, राइट, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। एंड जब वो पैसा अगर रिटेन नहीं हो रहा है, वो पैसा बिजनेस ओल्ड पार्टनर्स ने वो जो अमाउंट है वो मतलब वो अमाउंट जो है विड्रॉ कर लिया है, तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। तो बेसिकली यहाँ पे कितनी एंट्रीज है, बेसिकली यहाँ पे 3 एंट्रीज है। पहला है जब कैश आया है, गुडविल जो गुडविल है इन टर्म्स ऑफ कैश वो गुडविल आया है, तो पहला एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देन कैश अकाउंट टू गुडविल अकाउंट के वेरी नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। एंड अगर इन केस अगर जो ओल्ड पार्टनर्स है वो कैश जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये एंट्री है, 3 एंट्री। तो बेसिकली जब प्रीमियम मेथड है, मतलब एक नया पार्टनर है वो गुडविल के लिए पैसे लेकर आता है, तो इसमें दो सिचुएशन हो सकता है, या तो वो लोग बिजनेस में उसको रिटेन करेंगे या तो उसको विड्रॉ करेंगे। अगर बिजनेस में रिटेन कर रहा है तो 2 स्टेप, एंड अगर बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है तो 3 एंट्री। पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, उसके बाद सेकंड है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड पार्टनर्स में, एंड अगर विड्रॉ हुआ है तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ये जो है ये पहला तो प्रीमियम मेथड था, एंड ये जो है मतलब प्रीमियम मेथड में मतलब जब नया पार्टनर जो है वो गुडविल के लिए पैसे लेकर आता है। अभी ये मतलब जो दूसरा पॉसिबिलिटी है, दूसरा कंडीशन है कि नया पार्टनर जो है वो पैसे नहीं लेकर आ रहा है, मतलब गुडविल के लिए पैसे नहीं लेकर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, गुडविल रेज करना है। गुडविल क्या करना है, रेज करना है इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उसके लिए when new partner does not bring his share of goodwill in cash and it has to be raised in the books of firm, तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होगी, गुडविल रेस करना है। सी गुडविल जो है ये रियल अकाउंट है, असेट है, एंड ये असेट है मतलब डेबिट साइड आइटम है। तो जब भी डेबिट साइड आइटम को अगर आपको इंक्रीज करना है, अप्रिशिएट करना है, रेस करना है, तो वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओके, सी अभी गुडविल रेस किया है, गुडविल आपने क्या किया है, रेस किया है, तो एंट्री क्या है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। रेस किया है, राइट ऑफ नहीं किया है, तो ये कहां आएगा, ये आपके न्यू बैलेंस शीट में भी क्या होगा, बनेगा। न्यू बैलेंस शीट में भी क्या होगा, ये गुडविल का जो अमाउंट आपको शो करना है। अभी दूसरा कंडीशन क्या है, व्हेन गुडविल इज रेज एंड राइट ऑफ। गुडविल इज, जब गुडविल आप रेस करते हो, राइट ऑफ करते हो, तो रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। रेस करने के लिए क्या होगा, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेस कैसे होगा, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड राइट ऑफ कैसे होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। असेट को अगर आपको राइट ऑफ करना है, असेट को अगर आपको राइट ऑफ करना है तो असेट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे सी रेस करने के लिए गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। गुडविल विल नॉट अपियर इन न्यू बैलेंस शीट, गुडविल जो है राइट ऑफ हो गया। सी नाउ व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। सी गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर है, मतलब गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिया है, एंड जो नया पार्टनर है वो गुडविल के लिए पैसे लेकर आ रहा है, तो क्या करना है, इन दिस केस जो डिफरेंस है, मतलब जो डिफरेंस बिटवीन मतलब जो वैल्यू में डिफरेंस आएगा उसमें क्या करना है, इट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन। सी अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है, गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट में गुडविल जो है वो दिया है 20,000 दिया है,
एंड जो नया पार्टनर है वो भी क्या कर रहा है, गुडविल के लिए पैसे लेकर आया है। तो जो दोनों का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस मतलब जो गुडविल बैलेंस शीट में दिया है एंड नए पार्टनर ने अगर गुडविल के लिए कुछ पैसे लेकर आया है, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज द वैल्यू। सी अभी एडमिशन में आपको क्या करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। सी ये इसमें कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहले नया पार्टनर जो भी पैसे लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, उसकी एंट्री होगी। देन उसे रिटेन करने की दो एंट्री साइमल्टेनियसली होगी। जैसे हमने देखा कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, देन गुडविल जो है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। अगर राइट ऑफ होता है तो तीसरी एंट्री आपको पास करना है। इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद जो भी चीजें आपके बैलेंस शीट में है, जो भी आपके बैलेंस शीट में चीजें मतलब चीजें उसको क्या करना है, पोस्ट करना है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स को जो कैपिटल है उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में उसको पोस्ट करेंगे। देन जनरल रिजर्व है तो उसको भी क्या करना रहेगा, सी वो जो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट जमा हुआ है, वो सब किसने किया है, किसने अर्न किया, ओल्ड पार्टनर्स ने किया है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यूएशन होगा। असेट एंड लाइबिलिटीज जो है वो रीवैल्यू होगा, तो आपको इसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है। सी अभी रीवैल्यूएशन की जरूरत क्या है, अभी एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो जो पुराने पार्टनर्स को जो लॉसेस थे तो वो क्या होंगे, वो पुराने पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। प्रॉफिट है तो वो पुराने पार्टनर्स में डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरल रिजर्व है तो वो पुराने पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो असेट एंड लाइबिलिटीज को भी क्या करना है, रीवैल्यू करना पड़ेगा। तो असेट एंड लाइबिलिटीज को जब रीवैल्यू करेंगे हम, तो या तो हमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा, एंड लॉस होगा तो वो उसे भी क्या करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड उसके बाद आपका नया बैलेंस शीट जो है वो फॉर्म करना है, आपको नया बैलेंस शीट बना देना है। तो यहाँ पे जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसको रीवैल्यूएशन के लिए यहाँ पे एंट्रीज है। सी पहला है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। सी यहाँ पे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, सी वैल्यू ऑफ असेट अगर बढ़ता है, मतलब बिल्डिंग जो है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 80,000 है, देन जब वो रीवैल्यूएशन हुआ है तो उसका वैल्यू 88,000 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें रीवैल्यूएशन, हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो असेट अगर रीवैल्यू हुआ है एंड असेट से अगर आपको प्रॉफिट होता, अगर रीवैल्यू हुआ है एंड आपका जो मतलब जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज हुआ है, असेट अप्रिशिएट हुआ है, तो असेट को अप्रिशिएट करने के लिए क्या करना है, डेबिट करना है। असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, असेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर लाइबिलिटीज जो है, अगर लाइबिलिटीज कम होगी तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए फायदा है। अभी लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट साइड आइटम है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड आइटम है, असेट हमेशा डेबिट साइड आइटम है। असेट अगर असेट को अप्रिशिएट करना है तो उसको और डेबिट करना है, एंड अगर लाइबिलिटी को कम करना है तो उसको क्या करना रहेगा, डेबिट करना पड़ेगा। मतलब लाइबिलिटी समझो, क्रेडिटर आपका 20,000 है, बट अभी आपको सिर्फ क्रेडिटर को 15,000 देने हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारी लाइबिलिटीज कम है, तो ये हमारे लिए क्या है, फायदा है। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी जो नेक्स्ट है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। सी ये दोनों हमारा नुकसान है। असेट का वैल्यू कम हो गया है तो असेट क्या होगा, क्रेडिट होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, ये क्या हो गया, असेट का वैल्यू कम हुआ है तो ये हमारा नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और असेट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। एंड अगर लाइबिलिटीज जो है, अगर हमारा लाइबिलिटी भी बढ़ गया है, लाइबिलिटी बढ़ गया मतलब पहले मुझे 20,000 देना था बट अभी मुझे 25,000 देना है, 5,000 मेरी लाइबिलिटीज बढ़ गई है, या तो लाइबिलिटीज भी अगर बढ़ गई है तो उसके लिए भी क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। सी अभी नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग द अनरिकॉर्डेड असेट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। सी अनरिकॉर्डेड असेट है, आपके पास असेट है, अनरिकॉर्डेड था, मतलब बिल रिसीवेबल था बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो बिल रिसीवेबल क्या है, असेट है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्रिएटिंग न्यू लाइबिलिटी। सी अगर कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है, राइट, हमारे लिए क्या है, नुकसान है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू लाइबिलिटी। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स। सी अगर प्रॉफिट है
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। सी प्रॉफिट जो है, अगर रीवैल्यूएशन आपने किया है एंड आपको प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। एंड अगर लॉस होता है, एंड इनकेस अगर लॉस होता है तो क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये एंट्रीज जो है, ये एंट्रीज आपको क्या करना है, रेफर करना है। तो जब हम कल से हम सम स्टार्ट करेंगे तो ये सारी एंट्रीज हमें क्या होगी, काम आएगी। ओके, थैंक यू।